हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है वेद ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, दो चित्र यहाँ पे बनाया गया है। एक है आपका अवतल दर्पण, दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो दबे हुए भाग की तरफ है, अंदर की तरफ है, और इसके उठे हुए भाग की तरफ पॉलिश किया गया है। और उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो उठे हुए भाग की तरफ है, अंदर की तरफ पॉलिश किया गया है। बात समझ में आया? दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ क्या है इसको समझिएगा। परावर्तक पृष्ठ क्या है इसको समझिएगा। दोस्तों, जिस पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। दोस्तों, हमारा पहला पद है ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोला जाता है। दोस्तों, आइए समझते हैं कि ध्रुव किसे कहा जाता है। ध्रुव का डिफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यह आपका अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए भाग की तरफ है, तो इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है ये उभरे हुए भाग की तरफ है, तो इसके मध्य बिंदु को उत्तल दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया दोस्तों डिफिनेशन? आइए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया है। जैसे कि इधर आप समझ सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका एक कांच का खोखला गोला है, तो इस गोले का अपना एक केंद्र तो होगा ही ना मेरे भाई। इस गोले का, इस कांच के खोखले गोले का अपना एक केंद्र होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इस कांच के खोखले गोले का अपना एक केंद्र होगा। ठीक बात है, ध्यान समझना डिफिनेशन। गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, डेफिनेशन समझ में आया? दोस्तों, आइए वक्रता केंद्र का डिफिनेशन लिख लेते हैं। दोस्तों, अगला पद है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। दोस्तों, आइए समझते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन। दोस्तों, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आइए चित्र से समझते हैं। डिफिनेशन में आपको बताया गया कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बात है? दोस्तों, डिफिनेशन समझ में आया? आइए वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन लिखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पद है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक बात है दोस्तों, एक बार फिर से डिफिनेशन सुनिएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।
दोस्तों यह एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक बात है। आइए मुख्य अक्ष का डिफिनेशन लिख लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पद है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को फोकस बिंदु भी बोला जाता है और मुख्य फोकस को इंग्लिश में प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं कि मुख्य फोकस किसे कहा जाता है। समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आया दोस्तों? दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, और अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर मुख्य अक्ष पर वास्तव में मिल रही हैं। तो आप ये कह सकते हो कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है। ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में आपतित प्रकाश की किरण आप देख पा रहे हो और ये परावर्तित प्रकाश की किरण है। ठीक बात है। और इन दोनों किरणों को पीछे की ओर मिलाया गया तो ये मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो अब ये कह सकते हो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आभासी होता है। समझ में आया? अवतल दर्पण में मुख्य फोकस परावर्तक पृष्ठ की ओर होता है। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस परावर्तक पृष्ठ के पीछे होता है। समझ में आया दोस्तों? आइए मुख्य अक्ष का डिफिनेशन लिख लेते हैं। दोस्तों हमारा अगला पद है फोकस दूरी। फोकस दूरी को इंग्लिश में फोकल लेंथ बोला जाता है। दोस्तों इसका डिफिनेशन बहुत ही आसान है, आप समझ जाओगे, बस ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों आइए फोकस दूरी का डिफिनेशन नोट कर लेते हैं। तो हमारा अगला पद है अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में नॉर्मल बोला जाता है। दोस्तों अभिलंब किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया गया है, ठीक है, इसमें आपको बताया गया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो ये आपका परावर्तक पृष्ठ है ना। इस परावर्तक पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण आ रही है ना, और टकराने के पश्चात इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात अपने माध्यम में वापस लौट जा रही है। तो दोस्तों आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित प्रकाश की किरण कहा जाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण तथा दर्पण से टकराकर या परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अपने माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। तो दोस्तों आपतित किरण इस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरता है, आपतित किरण इस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरता है, ठीक है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक बात है। अब सुनिएगा ध्यान से। आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत, आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींचे गए तल को अभिलंब कहते हैं। ठीक है। अभिलंब परावर्तक पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बनाता है दोस्तों? जैसा कि आप देख पा रहे हो 90 अंश का कोण बनाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और आप लोग जानते हो कि ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। ये दोनों दर्पण आपको कांच के खोखले गोले से प्राप्त होते हैं। ठीक है, कांच के खोखले गोले से प्राप्त होते हैं। दोस्तों समझिएगा, मान लेते हैं कि हमारा एक कांच का खोखला गोला है तो इस गोले का अपना एक केंद्र होगा। ठीक है, इस गोले का अपना एक केंद्र होगा। यदि इस केंद्र से, है ना, इस केंद्र से कोई लाइन हम परिधि तक खींचते हैं, इस केंद्र से कोई लाइन हम परिधि तक खींचते हैं तो वह परिधि के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। अब आइए समझते हैं। यह आपका कांच का खोखला गोला है। मानिए यह आपका कांच का खोखला गोला है और इस कांच के खोखले गोले का यह केंद्र है। ठीक बात है। ये कांच के खोखले गोले का क्या है? केंद्र। और ये आप देख पा रहे हो ये आपतित प्रकाश की किरण है। ये आपतित प्रकाश की किरण है और आपतित प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरा, ठीक है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है दोस्तों? आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो यदि आपतन बिंदु से
आपतन बिंदु से, ठीक है, हम एक लंब खींचेंगे और उस लंब को हम लोग कहां से मिलाएंगे? वक्रता केंद्र से। उस लंब को हम लोग कहां से मिलाएंगे? वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से ही क्यों मिलाएंगे दोस्तों? ध्यान समझिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि आपका गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले से बनाया गया। ये आपका मान लीजिए कांच का खोखला गोला है, ठीक है, इसका एक केंद्र सी है। यदि इसके केंद्र से कोई लाइन हम परिधि तक मिलाते हैं तो वो परिधि के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक बात है। तो यदि हम इस लाइन को हम इस खोखले गोले के केंद्र से या इस गोलीय दर्पण के केंद्र से मिलाएंगे तो यह परावर्तक पृष्ठ के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का। परावर्तक पृष्ठ के साथ यहां पर कितने अंश का यह अभिलंब कोण बना रहा था? 90 अंश का कोण बना रहा था। बात समझ में आया दोस्तों? तो अभिलंब को आपतन बिंदु से, गोलीय दर्पण में अभिलंब को आपतन बिंदु से वक्रता केंद्र तक यदि हम मिलाते हैं, ठीक है, तो जिस लाइन से हम उसको मिलाते हैं उस लाइन को अभिलंब बोला जाता है। अब डिफिनेशन सुनिएगा दोस्तों, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। दोस्तों अब समझते हैं कि दर्पण का द्वारक किसे कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण में आपका अवतल दर्पण भी आ जाएगा, उत्तल दर्पण भी आ जाएगा। यह आपका अवतल दर्पण M1 M2 है और यह आपका उत्तल दर्पण M1 M2 है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, इतने भाग पर प्रकाश की किरण आपतित होगी और इतने ही भाग से प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी। बात समझ में आया? तो जितने भाग पर प्रकाश की किरणें आपतित एवं परावर्तित होंगी उतने भाग के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, चाहे वो आपका अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। बात समझ में आया? डिफिनेशन सुन के लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट है फोकस तल। आखिरी डिफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के लंबवत खींचे गए तल को फोकस तल कहते हैं। यह आपका फोकस तल है दोस्तों, ये आपका फोकस तल है, फोकस तल। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये कॉन्सेप्ट्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।